बिहार क्लर्क वैकेंसी 2025 बम्पर पदों पर दोस्तों बहाली होने जा रही है। कुल सीटों की संख्या आप सभी देखिएगा तो 8,093 पोस्ट। तो चलिए यहाँ से आप सभी 8,093 पोस्ट से संबंधित नोटिस देखिए। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी आयोग से बहाली होगी। और देखिए बीएसएससी आयोग से जो भी बहाली होती है सभी अपने आप में रॉयल जॉब है। इसमें आपका जो कामकाज रहने वाला है फुली ऑफिशियल कामकाज रहने वाला है। और देखिए साल 2025 चुनावी साल है, इसलिए आपको इतनी सारी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। फिर ये सब बहाली हो जाएगी तो आपको 10-10 साल तक इस तरह की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको मिशन मोड में तैयारी करना है जिससे आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए यहाँ से योग्यता इसके लिए क्या कुछ रहेगा, चयन प्रक्रिया फुल न्यू अपडेट देखिए, एज लिमिट मेरिट कैसे क्या बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए। यहाँ से आप सभी देखिएगा दोस्तों सीटों की संख्या देखिए, सबसे बम्पर यहाँ पर यह है कि टोटल जो इसमें सीट रहने वाला 8,093 सीट, जिसमें से यहाँ पर देखिएगा 8,053 सीट हो गया और 40 यहाँ पर अतिरिक्त पोस्ट भी रखा गया। तो इस तरह से टोटल 8,053 सीट है। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन CGL4 वाले, कौन कौन CGL4 वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं CGL4 वैकेंसी को लेकर, आप में से कौन कौन दरोगा वाले हैं। क्योंकि ये देखिएगा वैकेंसी का आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सभी वैकेंसी तो आ रही है लेकिन यही 2 वैकेंसी अभी तक देखिएगा तो पेंडिंग में है। और बाकी देखिएगा तो एक इंटर लेवल की वैकेंसी अभी से बहुत पहले ही आई थी लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। तो आप में से कौन कौन इंटर लेवल वाले हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। यहाँ से आप सभी देखिएगा कुल सृजित 8,053 हो गया और बाकी 40 अतिरिक्त पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जिला वाइज, तो देखिए बिहार में टोटल जिला की संख्या आप सभी देखिएगा तो 38 जिला है। अब ये होगा कि क्या सर जी ये परमानेंट रहने वाला है कि कैसे क्या। देखिए दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी से जो भी बहाली होती है सभी लेवल वाला जॉब रहता है, यानी कि पे स्केल उसमें लागू रहता है। तो पे स्केल वाला जितना भी जॉब होता है ये सब देखिएगा तो परमानेंट है। इसमें सैलरी भी आपको उस अनुसार मिलेगा, ग्रेड पे के अनुसार, जिस अनुसार इसमें ग्रेड पे निर्धारित किया जाएगा उस अनुसार। और जब 8वां वेतन लागू होगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये चीज़ें हो गया तो यानी ये आपके लिए परमानेंट जॉब रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बिहार एसएससी से देखिएगा जो भी बहाली होती है सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर, यानी कि आपको 4 ऑप्शन वाला एमसीक्यू टाइप का एग्जाम देना है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो एज लिमिट क्या कुछ रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहेगा। चलिए आगे एक और नोटिस आप सभी देखिए, इसके बाद आपको हर एक चीज़ को लेकर क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप सभी देखिएगा पश्चिमी चंपारण में 303 सीट है। तो जहाँ पर जितना जो पंचायत है या फिर जिस अनुसार जनसंख्या उस अनुसार यहाँ पर सीट रखा गया है। इस तरह से देखिएगा शेखपुरा सारण में 318 सीट हो गया। ये देखिएगा तो सभी 38 जिला का है। और देखिए फॉर्म, तो फॉर्म दोस्तों कंबाइन रूप से आपको एक ही भरना पड़ेगा। जब ये नोटिफिकेशन सब कुछ आएगा हर एक चीज़ को लेकर आप सभी को अपडेट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर मधुबनी यहाँ पर हो गया, फिर इसके बाद खगड़िया, अलग अलग जिला का यहाँ से आप सभी देख सकते हैं किस जिला में। पूर्वी चंपारण 396 सीट, दरभंगा यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिंग आधार पर है, अरवल हो गया, फिर औरंगाबाद, इस तरह से यहाँ पर है। चलिए इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा आप सभी तो टोटल यहाँ पर 8,053 प्लस 40 अतिरिक्त पोस्ट हो गया। यहाँ पर देखिएगा क्रम संख्या है, जिला है, पंचायतों की संख्या, निम्न वर्गीय लिपिक, पूर्व से पोस्ट, नव सृजित पोस्ट। देखिए पहले से नहीं, इसमें नाम मात्र का यहाँ पर सीट था। सब में देखिएगा आप सभी तो 000 बिल्कुल ब्लैंक यहाँ पर है, नया यहाँ पर क्रिएट किया गया है। इसके बाद देखिएगा उच्च वर्गीय लिपिक यानी कि यूडीसी, प्रधान लिपिक यानी हेड क्लर्क हो गया। और पद सृजन के पश्चात कुल पदों की संख्या, तो यहाँ पर देखिएगा पद सृजन के बाद कुल पदों की संख्या जो टोटल हो गया 8,053 प्लस 40 यहाँ पर अतिरिक्त पोस्ट रखा गया है। यानी 8,093 यहाँ पर पोस्ट देखिएगा तो ये क्लर्क से रिलेटेड एलडीसी का पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। अब ये है दोस्तों कि ये बहाली कैसे क्या होगी। तो देखिए ये जो नोटिस है ये बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पर आप सभी डेट भी देख सकते हैं, 17 जून 2025 का यहाँ पर है। तो देखिए अभी आज से एक सप्ताह पहले आप लोगों को बताए थे कि बिहार कैबिनेट की ओर से देखिएगा तो बिहार में 8,093 क्लर्क पोस्ट को लेकर अप्रूवल दिया गया। तो उसको लेकर देखिएगा विभागीय स्तर पर नोटिस सब कुछ जारी हो गया। अब ये जो बहाली होगी दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बहाली होगी। तो अब इसका पैटर्न क्या कुछ रहेगा हर एक चीज़ को लेकर चलिए आप सभी देखिए। तो ये डेट तो यहाँ से आप सभी देख ही लिए। और यहाँ से आप सभी देखिएगा तो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 8,093 पदों के सृजन के संबंध में। तो देखिए यहाँ पर बिहार में जितने भी पंचायत है पंचायत स्तर पर यहाँ पर क्लर्क का पोस्ट रखा गया है।
अब ये क्लर्क एलडीसी से रिलेटेड पोस्ट है, तो इसमें देखिएगा यहाँ पर तो जितने भी तरह के पंचायत स्तर पर योजनाएं चल रही है, अलग अलग तरह की योजनाएं का सब कुछ यहाँ पर मॉनिटरिंग से रिलेटेड और जितने भी डेटा होता है ये सब कुछ तैयार करना, तो उसी को लेकर यहाँ पर देखिएगा तो कार्यालय में लिपिक पद का सृजन किया गया, यानी क्लर्क पोस्ट का यहाँ पर सृजन किया गया है। और ये बहाली कैसे होगी, तो देखिए बहाली जो होगी दोस्तों, इससे पहले इसका नियमावली 2018 में जारी हुआ था। अब देखिए ये सब चीज़ों को लेकर न कुछ स्टूडेंट करते क्या है कि आधा अधूरा वीडियो देखते फिर कमेंट करेंगे कि सर जी ये तो पुराना ही है। देखिए पुराना नहीं है, डेट यहाँ से देखना है, ये देखिए ये नियमावली में देखिएगा तो ये 2018 का मतलब ये है कि 2018 में जो नियमावली जारी हुआ था, यहाँ से डेट आप सभी लेटेस्ट का देख सकते हैं। तो ये 2018 का मतलब ये है यहाँ पर कि 2018 में जो नियमावली जारी हुआ था उस नियमावली के अनुसार ये बहाली की जाएगी। बाकी पोस्ट सब कुछ अभी क्रिएट किया गया है और यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आपको बहाली देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो बहाली की जाएगी दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पर देखिएगा तो ये नियमावली है। देखिएगा यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक के सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु पंचायती राज विभागीय क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2018 के अनुसार यहाँ पर पोस्ट को जोड़ा गया और इसी के माध्यम से यहाँ पर बहाली की जाएगी। तो चलिए यहाँ से ये तो नोटिस देख लिया आप सभी, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के 8093 पोस्ट पर क्लर्क की बहाली होने जा रही है। अब ये क्लर्क की बहाली होगी दोस्तों, तो इसके लिए पैटर्न क्या कुछ होगा, एग्ज़ाम का प्रक्रिया क्या कुछ है, एज लिमिट कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे, क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या कुछ रखा गया, चलिए इसके बारे में आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों तो ये ऑफिशियल नियमावली है, ये देखिएगा आप सभी, तो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग 2018 यही नियमावली के अनुसार बहाली की जाएगी। पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिक संवर्ग भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2018 कही जा सकेगी। अब यहाँ पर देखिएगा तो 8093 टोटल सीट है और ये नियमावली यानी एक्ट हो गया। इसी एक्ट में देखिएगा तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है आयोग से अभिप्रेरित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो देखिए जितने भी क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट होता है ये सब बहाली बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग से बहाली की जाएगी। अब देखिए आप में से बहुत सारों को ये लग रहा होगा क्या इंटर लेवल में ये सीट जोड़ा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर कुछ दिनों में पीटी परीक्षा से पहले अगर सब कुछ अप्रूवल होकर आ जाएगा तो हो सकता है कि इंटर लेवल में भी जुड़ जाए, लेकिन इसकी संभावना कम है। ये फ्रेश वैकेंसी आएगी क्योंकि सीट अच्छा खासा है। तो चलिए जो भी होगा, अगर इंटर लेवल में भी जोड़ा जाएगा तो जो पहले से फॉर्म फिलअप किए हैं उसके लिए यहाँ पर 12,000 से सीधे 20,000 सीट हो जाएगा। अब जो नहीं भर पाए हैं इंटर लेवल का उसके लिए यहाँ पर ये रहेगा कि 8093 पोस्ट का नया मौका मिल जाएगा। तो चलिए जो भी हो, लेकिन यह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये बहाली आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में, तो पंचायती राज विभाग से रिलेटेड ये नियमावली है। संवर्ग की संरचना देखिएगा निम्न वर्गीय लिपिक, फिर इसके बाद उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक, अलग अलग तरह का यहाँ पर प्रमोशन का रखा गया है। देखिए यहाँ पर 85% पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा और इसके लिए देखिएगा और बाकी यहाँ पर कुछ प्रमोशन से भी रखा गया है। इसके बाद देखिएगा मेन आपको यहाँ पर सीधी भर्ती वाला देखना है। सीधी भर्ती का मतलब ये होता है ये सबके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी बीएसएससी आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो आप सभी इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो इसको लेकर आप सभी देखिएगा यहाँ पर योग्यता में क्या कुछ है। अर्हता यानी योग्यता से रिलेटेड हो गया। तो सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अर्हता और कंप्यूटर संचालन में टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट 10+2। तो यानी अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को बिल्कुल भर पाइएगा। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहेगा। साथ में देखिएगा तो एक कंप्यूटर का डिग्री मांगा जाएगा, जो कि आप 6 महीने का कोई भी डिग्री दीजिएगा तो भर पाइएगा। जिस तरह से इंटर लेवल में क्वालिफिकेशन था उसी अनुसार यहाँ पर रहने वाला है। दूसरा चीज़ देखिएगा, देखिए टाइपिंग से रिलेटेड पोस्ट है, टाइपिंग तो इसमें मांगा ही जाएगा। दूसरा है एज लिमिट। तो एज लिमिट जो इसमें मिनिमम चाहिए दोस्तों 18 साल चाहिए। जब नोटिफिकेशन आएगा उस अनुसार कट ऑफ डेट निर्धारित किया जाएगा। मैक्सिमम की बात करें तो 37 साल, जनरल कैटेगरी में 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए 40 साल, SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। तो ये आपका एज लिमिट नियमावली के अनुसार रहने वाला है। प्रोन्नति का देखिएगा यहाँ पर तो फिर LDC से UDC में प्रमोशन होगा, विभागीय परीक्षा, अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये हो गया देखिएगा ऑफिशियल नियमावली है। तो नियमावली के अनुसार मेन ये है दोस्तों कि ये जो बहाली की जाएगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, यानी कि आपको ये जो बहाली सब कुछ आपको देखने को मिलेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन सर जी कब तक आएगा। तो देखिए इस नोटिफिकेशन को लेकर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। अभी देखिएगा दोस्तों 1 सप्ताह पहले ही कैबिनेट से ये अप्रूवल मिला कि 8093 पोस्ट पर क्लर्क की बहाली करना है और बिहार पंचायती राज विभाग की ओर से नोटिस विभागीय रूप से जारी हो गया है। सीट सब कुछ क्रिएट हो गया है
अब अगला इसमें देखिएगा प्रक्रिया जो होने वाला है 8,093 यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाला है। तो देखिए अब अगला रोस्टर की प्रक्रिया है। रोस्टर की प्रक्रिया में ये 8,093 सीट किस कैटेगरी में कितना क्या होगा, ये जैसे ही क्लियर होता है इसके कुछ दिनों के बाद बिहार एसएससी आयोग यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। तो जो भी चीज़ें होगा आप लोगों को अपडेट कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि 8,093 पोस्ट पर फिर से एक नई बहाली क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट की होने जा रही है पंचायती राज विभाग से, इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। बाकी ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL 4 वाले हैं, कौन कौन CGL 4 वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, आप में से कौन कौन दरोगा वाले हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए।